जय श्री महाकाल सभी साधकों को। कुछ लोग कहते हैं कि साधनाओं में सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? बहुत लोग कहते हैं कि साधनाएं करते हैं लेकिन सफलता मिलती ही नहीं है। कितनी भी इतनी सारी साधनाएं कर डाली, मुझे एक भी साधना में सफलता नहीं मिली, ना कोई अनुभव हुए। 8 साधक आए मेरे पास में जो कहते हैं मैंने इतनी सारी साधनाएं की लेकिन किसी में सफलता नहीं मिल पाई है। तुम भोसड़ी वालों इधर से उधर जाकर मरवाते हो, उल्टा सीधा ज्ञान लेकर आते हो, यहाँ बोलते हो कि साधना में सफलता नहीं मिलती, इतनी सारी साधनाएं कर डाली हैं मैंने। तुम भोसड़ी वालों नल्लों के पास जाते हो, वहाँ उल्टा सीधा ज्ञान लेते हो, उसका पिछवाड़ा चाटते हो, फिर वो एक इधर से उधर से उठाकर एक विधान देते हैं, फिर वो तुम करते, फिर कहते हो कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई साधना में सफलता नहीं मिली, कुछ हुआ ही नहीं। तो गलती साधना देने वाले की है कि साधना करने वाले की है, या फिर उसका पिछवाड़ा चाटने वाले की है? इसमें गलती किसकी है ये बताएं आप। और मैं बता दूं कि ज़िंदगी भर तुम लोग ऐसे भटकते रहोगे क्योंकि तुम जाते उसी के पास हो जिसके पास कुछ नहीं होता है, और वो सिर्फ घुमा फिरा कर तुम्हें खाली हाथ दे देता है कि ये लो, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हें अनुभव ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है। तुम सालों उन्हीं के पास जाते हो जिन्होंने आज तक कोई साधना नहीं की हुई है। अगर सही गुरु मिल जाए ना तो तुम्हारे सामने 10 शक्तियाँ खड़ी करके दिखा देगा। कहते हो कि उस शिविर में गया, इस शिविर में गया, इतनी साधनाएं की, कुछ हुआ ही नहीं है, ये सीखा वो सीखा, कोई मतलब नहीं होता उसका। उतने पैसे दे दिए, इतने पैसे ले लिए एक शिविर में साधना करने के, ट्रांसफ़र करने के इतने रुपए दिए, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अगर ट्रांसफ़र लेना है तो मुझसे जुड़ो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें शक्ति क्या चीज़ होती है। रूह कांप जाएगी देखते खानी तुरंत। जब जिन्न सामने आएगा तो असलियत का पता चल जाएगा उसी वक्त पे। भौंकने वाले तो बहुत सारे भौंकते हैं, किस किस पर आप तुम भरोसा करोगे? कितनों के पास जाओगे तुम? अगर शक्ति देखनी है ना तो मुझ पे संपर्क करो, दिखा दूंगा कि शक्ति क्या चीज़ होती है, कैसी दिखती है। 2 साधक आए थे मेरे पास साधना करने के लिए। जब मैं उनको शमशान में साधना करने के लिए ले गया तो वो बोलते क्या हैं कि ये कैसा शमशान है, इसमें तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई शक्ति रहती होगी। तो मैंने कहा रुको, अभी 5 मिनट का समय दो। 10 बजे इसके बाद में जब मैंने शमशान को जागृत किया तब उनकी फटके हाथ में आ गई, वो छोड़ के भागने लग गए। बोला कि मुझे घर जाना है, यहाँ साधना नहीं कर पाऊँगा। हाथ जोड़ने लग गए कि कभी शमशान में साधना नहीं करूँगा, आज के बाद घर में बैठ कर कमरे में करने वाली साधनाएं करूँगा, लेकिन शमशान में नहीं जाऊँगा कभी भी। देखो, शमशान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शक्तियाँ बराबर होती हैं उसमें। और वो दोनों यही गलती कर गए कि छोटा सा शमशान देखकर वो सोचते थे इसमें कुछ नहीं होगा, कोई एक शक्ति भी नहीं आती होगी इसमें। जब उन्होंने 200-300 की कतार में जब शक्तियाँ देखी ना तब उनकी फटके हाथ में आ गई कि कोई भी शमशान छोटा बड़ा नहीं होता, बराबर का होता है, सारी शक्तियाँ सेम होती हैं, जागृत करने वाला होना चाहिए। मैंने जब उनसे बोला कि आप साधना कीजिए, अब आपके पास सामने शक्तियाँ ही हैं, आप कोई ना कोई एक शक्ति आपके पास आ जाएगी साधना करते वक्त पर, आप उनसे वचन ले सकते हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं कर पाएंगे, हम घर में जाकर करेंगे। तो फट्टू तो आप लोग हो वैसे भी, और जाते भी ऐसे लोगों के पास हो जिनके पास कुछ नहीं होता है, फिर धोखा खाकर इधर से उधर मुंह मारते हो, फिर कभी इसके पास जाते हो कभी उसके पास जाते हो। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सही लोगों के पास जाएं, सही मार्गदर्शन लें और सही चीज़ लें और सही ज्ञान प्रदान करें। एक शक्ति से सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, एक शक्ति से अगर सिद्ध कर लिया तो। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री महाकाल।